बाल एक सुंदर बाल है। पाँव में खड़ाऊ पहने हुए हैं, कंधे पे यज्ञ पवित्र धारण किए हुए हैं, कमर में मृगछाला है और एक हाथ में कमंडल लिए हुए हैं और एक हाथ से छाता पकड़े हुए हैं। लंबी चोटी है, माथे पर चंदन है, गले में माला है। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चले आए। माथे तिलक सोहे, सिर पे चंद्र सोहे। 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 हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा को चलने आए। हाथों में कमंडल सुहाए, बलि राजा को चलने आए। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। तन पे जनेऊ धरे, सिर पे चोटी सोहे। चरणों में खड़ाऊ सुहाए, बलि राजा को चलने आए। चरणों में खड़ाऊ सुहाए, बलि राजा को चलने आए। इनके नन्हे नन्हे हाथ, इनके नन्हे नन्हे पाँव। 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 मृगछाला बगल में समाए, बलि राजा को चलने आए। मृगछाला बगल में समाए, बलि राजा को चलने आए। हरि बामन का रूप बनाए, बलि राजा को चलने आए। बावन भगवान जब पहुंचे राजा बलि यमकशाला के समीप में, 99 यज्ञ उसके पूर्ण हो चुके थे। 100वीं यज्ञ कर रहा था। शुक्राचार्य गुरुदेव शुक्राचार्य जी महाराज आचार्य थे, उसके यज्ञ को करा रहे हैं। बाबा ने भगवान को अपने यज्ञशाला के तरफ आता देख राजा बलि शुक्राचार्य जी गुरुदेव से कहने लगा
कि महाराज ये कोई तेजस्वी ब्राह्मण हमारी यज्ञशाला की तरफ आ रहा है, आज तक हमें ऐसा स्वरूप नहीं देखा। लगता है कि हमको भगवान सूर्य स्वयं एक छोटा सा रूप धारण करके हमारे यज्ञशाला की तरफ आ रहे हैं। शुक्राचार्य जी ने कहा कि नहीं सूर्य हो गए तो चंद्रमा जरूर होंगे, और पंची वहीं पर निकाल करके रखा यज्ञशाला में। यज्ञशाला के बाहर आ गया और साष्टांग चरणों में लेट करके स्वागतम ते नमस्तुभ्यं, स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्माणि किं करवामि ते, ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये तयारि वपुर्धरम्। राजा बलि कहता है कि हमको ये पूर्ण विश्वास ऐसा हो रहा है कि हमने सोमा यज्ञ जो कर रहा है हमारे पूरे जीवन का पूर्ण सोम यज्ञ का पूर्ण सुकृत के रूप में आप ये रूप धारण करने करके आए हो, क्योंकि ऐसा रूप ऐसा सौंदर्य आज तक हमने न जीवन में देखा है न सुना है। और हमको पूर्ण विश्वास है, आपको देख करके विश्वास हो रहा है कि अज्ञानापितरस्तृप्ता, आज हमारे जो पितर हैं इस दृश्य को देख करके कि बलि के दरवाजे पर एक तेजस्वी ब्राह्मण आया है, हमारे पितर लोग भी तृप्त हो गए होंगे, वो भी धन्य हो गए होंगे, वो भी अपने को कृतार्थ मान रहे होंगे। अद्यना पितरस्तृप्ताः अद्यना पवित्रं कुलम्, हमको लग रहा है कि आपके आने से हमारा कुल खानदान सब पवित्र हो गया। आद्य श्रेष्ठात्रयं यदुभावं करोमि। और ब्राह्मण देव आपको देखने के बाद में, आपका दर्शन करने के बाद हमारे मन में ऐसा आ रहा है कि सब कुछ हम आपको समर्पित कर दें, सब कुछ आपको हम प्रदान कर दें। महाराज जो आप मांगे आप हम देने के लिए तैयार हैं। आज तक हमारे दरवाजे पर कोई ब्राह्मण आया और लौट करके गया तो उसको किसी दूसरे के दरवाजे पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज आप जो मांगे हम देने के लिए तैयार हैं। गाम कांचनम गुणवदधाम वृष्टाम, यदि आप गौ चाहें तो 1000 गौ आपको हम प्रदान करते हैं। गाम कांचनम, यदि सोना हीरा मणि जवाहरात आप चाहते हैं तो जितना चाहे आपको हीरा मणि जवाहरात आपको हम दे देंगे। गाम कांचनम गुणवदधाम पृष्ठाम, यदि आप 2-4-10 गांव चाहते हैं तो वो भी हम आपको देने के लिए तैयार हैं। तथा नबी वाविप्र कन्या, यदि ये आपका 52 अंगों का शरीर है, विवाह ना हो रहा हो तो किसी मित्र की कन्या के साथ में आपका विवाह भी करा देंगे। विप्र कन्या ग्रामां समुद्र दुर्गान गजानवा, रथ हाथी घोड़े जो आप कहें हम आपको देने के लिए तैयार हैं। लेकिन भगवान कुछ बोले नहीं, क्योंकि कुछ लेने के लिए तो कुछ दिखावा करना ही पड़ेगा। माला केवल हाथ में ही, वाह भगवान माला चल रही है, कुछ बोले नहीं। राजा बलि शुक्राचार्य जी की तरफ देख करके बोला, हम तो महाराज से निवेदन कर रहे हैं, महाराज तो कुछ बोल ही नहीं रहे। शुक्राचार्य जी ने कहा, देख नहीं रही वो माला चल रही है, माला पूरी होगी तब न बोलेंगे। महाराज जो आपको चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं।
हम बावन भगवान बोले भले देने की बात कर रहा है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे आप का कुल खानदान ही इतना गौरवशाली वैभवशाली है कि आपके पर बाबा महाराज हिरण्याकश्यप जिनके प्रभाव से भगवान नारायण को भी समुद्र में जाकर के छुपना पड़ा और वो भी तुम्हारे पर बाबा को हिरण्याकश्यप को भगवान को नरसिंह के रूप धारण करके छल पूर्वक मारे। और आपके बाबा महाराज प्रहलाद के बारे में कहना क्या, जिनके भक्ति का गुणान तीनों लोकों में होता है उनके समान भगवान नारायण का भक्त कोई हुआ ही नहीं। जो भक्त शिरोमणि कहलाए तुम्हारे बाबा के लिए ही भगवान नारायण स्वयं नरसिंह का रूप धारण किए। और आपके पिता विरोचन के बारे में तो कहना ही क्या, इतने दान में कि यहाँ तक ब्राह्मणों को अपना संपूर्ण साम्राज्य ही एक बार दान में दे दिए। आपके कुल खानदान का गौरव का पहले से ही है। यदि आप ऐसा कह रहे हैं देने के लिए तो इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। और रह गई बात जो आप कह रहे हैं कि आप को 2-4 गांव दे दे, सोना दे दे, हीरा बड़े जवाहरात दे दे, जो आप मांगे देने के लिए हम तैयार हैं। रावण भगवान ने कहा कि हमको कुछ चाहिए नहीं, आपसे कुछ लेकर के करेंगे क्या? अरे हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, भूख लगी खाता हमारे पास में है, भूख लगी भिक्षा पात्र हमारे पास में है, किसी दरवाजे पर गए 2 रोटी के लिए पा लिए, सोने की आवश्यकता पड़ी हमारे पास में बिछाना है, कहीं पर भी हम बिछा लिए और सो लिए। इसे लेकर के करेंगे क्या? राजा बलि ने कहा कि आपको आवश्यकता नहीं, लेकिन आप जब विवाह करेंगे, विवाह करने के बाद में तो आवश्यकता पड़ेगी, विवाह करवा देंगे। विवाह करवा दें आपका। गावन भगवान ने कहा कि ठीक है आप विवाह करवा देंगे तो विवाह हो जाएगा, तो हमारे पास में तो घर मकान है नहीं, हमारी पत्नी रहेगी कहाँ? आपके लिए बढ़िया सुंदर सुर का महल दे देंगे, उसी में पति पत्नी रहना दोनों लोग। अच्छा आप घर देंगे रहने के लिए, दोनों लोग रहेंगे तो बेटा बेटियां भी होंगी? हाँ होंगी, क्यों नहीं होंगे? 2-4 वर्ष होंगे, क्यों नहीं होंगे? एक आध उसमें मर भी जाएंगे, अब ये तो भगवान जाने। तुम मरेंगे तो रोना भी पड़ेगा। तो राजा बलि ने कहा कि अब रोने वाले पर किराया नहीं देंगे। जब बेटे बेटियां भी मर गई तो रोना तो स्वयं को पड़ेगा। तो भगवान ने कहा हम ऐसा काम ही क्यों करें जो करने के बाद में रोना पड़े? ऐसा हम काम ही क्यों करें जो करने के बाद में मरना पड़े? रावण भगवान कहते हैं राजा बलि से कि राजन लोहदार में दृढ़ं वृद्धोपमुच्चयेत् अस्त्र्यादपासस् सम्बद्धौ मुच्यते न कदाचन। वामन भगवान ने कहा कि शास्त्र में हमने ऐसा पढ़ा है, सुना है कि मोटी मोटी जंजीर में किसी को बांध दिया जाए, लोहे के मोटे मोटे जंजीर में हाथ पैर बांध दिया जाए, उससे मुक्त हो जाना संभव है। लोहे के मोटे मोटे जंजीर से मुक्त हो जाना, छूट जाना संभव है, लेकिन यदि विवाह हो गया तो स्त्री रूपी बंधन से मुक्त हो पाना बड़ा असंभव है।
लोहदारमयी पासै विभूति धूपमुच्चये लेकिन अस्त्रियाद पास संबद्धौ मुच्चयतेन कदाचन ऐसा देखा नहीं गया है कि वो मुख्य हो जाए। और एक घटना आपको बताया, बहुत पुरानी घटना है। जब ये सवारी वारी की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी पुराने जमाने में, एक भाई साहब का विवाह नहीं हुआ, घर वालों ने पत्र लिख करके भेजा, बेटा घर आ जाओ, फला तारीख को तिलक है, फला तारीख को विवाह है। वो बेचारा परदेश में था, परदेश से पैदल ही चल पड़ा, पैदल ही चल पड़ा। रात्रि का समय होने वाला था तो किसी गांव में किसी के दरवाजे पर जाकर के रुक गया, भोजन किया और रात्रि में घर वाले चारपाई पर बिस्तर लगा दिए, लेट गया। जब लेट गया तो चारपाई में खटमल थे, और खटमल जो उसको काटने लगे तो मन में विचार किया और क्या करें, नींद उसको आवेगा। तो दरवाजे पर ही कुआं था, बड़ा सा कुआं था, उसपे जो जगत बनी हुई थी, जगत जो बीच में जितने भी रखा जाता है वो थोड़ा चौड़ी थी। तो मैंने विचार किया कि जगत पे ही लेट जाए, थोड़ा ठंडा भी लगेगा और मच्छर और खटमल से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो बेचारा गया कुआं के जगत पर, लेट गया, सो गया। स्वप्न देखने लगा कि घर पहुंच गए हैं, विवाह हो गया है, पत्नी घर आ गई है, एक बच्चा भी हो गया है, बच्चा बगल में लेटा हुआ है, बच्चे का हाथ नीचे दबा हुआ है। पत्नी आकर के डांट करके बोलती है कि इतने बदतमीज हो कि बच्चे का हाथ तुम्हारे नीचे दबा हुआ है, सरक भी नहीं सकते हो। और स्वप्न में ही जो पलटा, सीधे 60 हाथ नीचे चला गया। कुएं में गिरने की आवाज हुई, घर वाले गाँव वाले दौड़ करके आए, इसको किसी तरह से निकाले। सुबह हुई तो घर वालों ने कहा कि भैया आपका गांव कहाँ है और आपको चोट नहीं लग गई है, चलो हम लोग छोड़ आते हैं आपके घर। उसने कहा कि अब घर नहीं जाएंगे। क्यों? आपको कह रहे थे विवाह है, विवाह करने नहीं जाएंगे नहीं तो विवाह कैसे होगा। उसने कहा कि जब स्वप्न के विवाह में 60 हाथ नीचे चले गए, हाथ पैर सही सलामत नहीं बचा, और जो वास्तविक विवाह जिसका होता होगा उसकी क्या दशा होती है। तो कामर भगवान ने कहा कि विवाह तो नहीं करना, और रह गई बात आप देने की, तो हम तो संतोषी ब्राह्मण है, यहाँ हम आपसे कुछ लेंगे नहीं। आज आपको थोड़ा सा देंगे, कल और पाने की अपेक्षा होगी, फिर और मिलेगा और पाने की अपेक्षा होगी, और ये कभी मन की तृप्ति नहीं होती। जितना भी धन संपत्ति वैभव हो जाए, इससे तृप्ति कभी होने वाली नहीं। एक बार नारद जी महाराज, एक भिखारी के ऊपर नारद जी की दया है। नारद जी महाराज हमेशा भ्रमण किया करते हैं तीनों लोकों में। एक भिखारी के पास में गए, चौराहे पर बैठा हुआ था, भीख मांग रहा था, बहुत ध्यान से सुना। भिखारी से पूछे, भैया आप कब से भीख मांग रहे हो? उसने कहा कि गुरुदेव हमारे परंपरा चली आई है, इतने दिन से नहीं। हमारे बाबा पर बाबा इसी चौराहे पर बैठते चले जाए, जितना मिल जाता है बस उतना मिल जाता है, जिससे दाल रोटी चल जाए। नारद जी ने कहा कि मैं एक पत्र तुमको लिख करके दे रहा हूँ कि जाकर के कुबेर को दे देना, और ये पत्र जब आप कुबेर को दे देंगे तो कुबेर आपको धन संपत्ति दे देंगे, अपना आकर के धंधा बिजनेस कर लेना। तो भिखारी ने कहा ठीक है। नारद जी का वो पत्र लिया भिखारी और कुबेर के यहाँ पहुंचा, कुबेर ने पत्र दिया। नारद जी के द्वारा लिखा हुआ पत्र देख करके कुबेर ने अपने सेवकों को आदेश दिया, इस भिखारी के कमंडल में जितना हीरा मणि जवाहरात आए भर दो। कुबेर के सेवक भिखारी को लेकर के खजाने के पास में गए, उसके कमंडल में
हीरामणि जवाहरात भरते गए, सुबह से शाम हो गई, कुबेर का एक खजाना खाली हो गया, लेकिन उस भिखारी का कमंडल खाली का खाली रहा, भरा नहीं। दूसरे दिन दूसरे खजाने में नंबर लगा, दूसरे खजाने सुबह से शाम हो गए, उस भिखारी का कमंडल नहीं भरा और कुबेर का दूसरा खजाना भी खाली हो गया। तीसरे दिन भी यही क्रम चल रहा था। नारद जी बाबा उसी रास्ते से होकर के जब निकले तो भिखारी न दिखाई पड़ा, तो नारद जी मन में विचार करने लगे कि अब वो कुबेर के यहाँ गया था, धन संपत्ति ले आया होगा, कहीं अपना धन बिजनेस कर लिया होगा, तो चल करके कम से कम कुबेर को धन्यवाद तो दे ही दे। इस भावना से कुबेर जब अलकावती में पहुंचे कुबेर के यहाँ, तो कुबेर साष्टांग नारद जी के चरणों में गिर कर प्रार्थना करने लगा, महाराज कम से कम किसी को भेजा कर तो सोच समझ करके भेजा कर। क्या हुआ? अरे महाराज आज तीसरा खजाना भी खाली होने वाला है, उसका कमंडल अभी नहीं बना। आप जानते हैं कि महाराज यदि मैं एक खजाना को खोल दूं तो तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न हो जाए। हमारे एक खजाने से तीनों लोगों के लोग हर प्रकार से सुखी संपन्न हो जाएं। आज हमारा तीसरा खजाना खाली होने वाला है, लेकिन उस भिखारी का कमंडल अभी खाली का खाली है। नारद जी ने कहा चलो ठीक है, हम देखते हैं कि कैसे नहीं भरा। नारद जी बाबा जब गए अंदर तो उस भिखारी से कमंडल लिए और नारद जी कमंडल को पलट करके देखे और कुबेर से नारद जी ने कहा कि तुम्हारे जैसे 1000 कुबेर आ जाएं फिर भी इस भिखारी के कमंडल को नहीं भर सकते। क्यों? क्योंकि इसके कमंडल में नीचे मानव की खोपड़ी लगी हुई है। ये मानव की खोपड़ी भरने वाली नहीं है। जिसके पास में 100 है 1000 की कामना करता है, 1000 वाला लाख की कामना करता है, लाख वाला करोड़ की कामना करता है, करोड़ों वाला अरबों की कामना करता है। जिसके पास में जितना है उससे उसकी तृप्ति नहीं है। जिसके पास में जितना है उससे अधिक प्राप्त करने की अभिलाषा बनी रहती है। तो भगवान ने कहा लेकिन यदि आपकी इच्छा है कि नहीं हम कुछ देंगे ही, तो आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए और हमारा जो व्रत है कि किसी से हम कुछ लेंगे नहीं, तो हमारा व्रत भी रह जाए। इसलिए यदि आप देना चाहते हैं तो 3 पग भूमि दीजिए, 3 पैर, और वो भी हम अपने ही पैर से नापेंगे। ऐसा सुन करके राजा बड़े मन में विचार करने लगा, ये 52 अंगुल का ब्राह्मण कुमार मांगा भी वो भी केवल 3 पैर पग भूमि, वो भी अपने ही पैर से। तस्मात् महिमीसा वरदर सभा पदान 3 दैतेन संविदात पदा ममा। राजा बलि ने कहा कि महाराज आपके तो छोटे छोटे पैर हैं, 3 पग भूमि में आप कर क्या पाएंगे? 3 पग भूमि यदि आप कहें आपका जिद है कि 3 पग ही भूमि लेंगे, तो हमारे यहाँ एक से एक बढ़ करके बैठते हैं, उनके द्वारा हम रखवा दें। 3 पग भूमि निज पग लेके करो का पर नहीं पूरी में छाला पग आपकी। आपके पैर से यदि नापी गई जमीन उतनी बड़ी आपकी मेघछाला है, मेघछाला भी सही सलामत उस पर नहीं पड़ पाएगी। और कहा धरो दंड कमंडल पोती पाठ वाली। यदि आप ये चाहते हैं कि हमारी जमीन हो जाए, हम उसी पर पूजा पाठ करेंगे, कोई हटाने वाला नहीं होगा, तो महाराज आपके पैर से 3 पग भूमि में आप उसका मेघछाला भी नहीं मिल पाएगा। एक पोथी
और कमंडल फिर आप कहाँ पर रखोगे? और महाराज लेहू भगती नहीं तो ना मेरो दैत्य को, और जागे पग एक एक योजन के माप है। हमारा कोई दैत्य जाकर के नाप दे जिनके एक ही पैर में एक योजन माने 4 कोस इतनी जमीन एक ही पैर में मिल जाएगी। महाराज कम से कम पर्याप्त आपको जमीन मिल जाएगी रहने खाने पीने और गुजर बसर करने के लिए। रावण भगवान ने कहा कि देना है तो आप दीजिए और हम अपने पैर से ही नापेंगे। तो रावण भगवान जिद करने लगे तो राजा बलि ने कहा कि यदि आपकी यही इच्छा है तो अब जहाँ चाहे वहाँ नाप ले, ऐसे नहीं बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। बिना संकल्प के हम नहीं लेंगे। संकल्प मतलब पक्का रजिस्ट्रेशन। अब जब संकल्प की बात आए तो शुक्राचार्य मुनि विचार करने लगे कि लेना है 3 पग भूमि और वो भी संकल्प के बिना लेंगे नहीं। तो ध्यान धर करके जब देखे, ओहो ये तो स्वयं मूल प्राप्त कारण परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण, ये तो नारायण है। हमारा शिष्य संकल्प तो कर लेगा, लेकिन 2 ही पग में ये तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे के लिए जगह बचेगी नहीं और ये हमारा शिष्य नरक में जाएगा। ये अपने वजन को पूर्ण न कर पाने के कारण नरक में जाएगा। शुक्राचार्य महाराज राजा बलि के पास में आए, जिसको देने की बात कर रहे, मना कर रहा कि नहीं लेंगे नहीं लेंगे, लेने के लिए तैयार हुआ 3 पग भूमि, वो भी संकल्प के द्वारा। जानते हो कौन है? कौन है? ऐसे विरोचनी साक्षात, ये विरोचन नंदन ये साक्षात भगवान विष्णु रत्या, भगवान स्वयं नारायण है, भगवान विष्णु है। ये 52 रूप धारण करके आए। कश्यपादिजातो देवानां कार्य साधका, देवताओं की कार्य साधना करने के लिए 52 रूप धारण करके आए हैं। और 2 ही पग में तीनों लोगों को नाप लेंगे, तीसरे के लिए आप वचन पूर्ण कर पाएंगे, नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा गुरुदेव, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, लेकिन गुरुदेव अब आप यहाँ पर अधर्म पर चलने की बात कर रहे हैं, इसलिए आपके बात को नहीं ना मानना पड़ेगा। क्योंकि आप कह रहे हैं झूठ बोलने की कि मैंने देने लेने की कोई बात नहीं की। आप झूठ बोलने की बात कर रहे हैं और नहीं असत्य संग पाप। असत्य के समान तीनों लोगों में कोई पाप नहीं है। और मैंने देने के लिए कह दिया है तो अब तो हमारे दोनों हाथ में लड्डू है। जिनके दरवाजे पर तीनों लोगों के लोग जाते हैं मांगने के लिए, आज वो राजा बलि के यहाँ मांगने के लिए आया है तो हमारा सम्मान बढ़ाने के लिए ही आए हैं। कि जिनके यहाँ तीनों लोगों के लोग मांगते हैं वो स्वयं हमारे यहाँ मांगने के लिए आया है, तो उसमें हमारा सम्मान कहाँ से घटेगा? उसमें तो हमारा सम्मान ही तो बढ़ेगा। ये स्वयं ये नारायण है। और यदि ये साधारण ब्राह्मण कुमार हैं तो अपने पैर से पेट पर भूमि कहीं पर भी नाप लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और रह गई बात महाराज झूठ बोलने की, कोई झूठ हम नहीं बोल सकते। शुक्राचार्य महाराज राजा बलि से कहते हैं कि 8 जगह पर झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। आप झूठ के पाप से डरते हैं तो 8 जगह पर झूठ बोल देने में
पाप नहीं लगता। हर जगह पर झूठ बोल जाओ। कहाँ पर? ये स्त्री सुनर्म विवाहे चाप्यन्ति प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नारितं शापजुगुप्सिता। अपनी स्त्री से नर्म विवाह, यदि किसी के बेटी के विवाह आपके झूठ बोल देने से हो जाए तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। वृत्ते यदि आपके झूठ बोल देने से आपके वृत्ते समाप्त नहीं होते, वृत्ते जिससे आपका घर परिवार चलता है, चाहे रोजी रोजगार हो या नौकरी हो, आपके झूठ बोल देने से आपकी वृत्ति रुक जाती है, तो वहां पर भी झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। वृत्ते प्राण संकट, किसी के प्राण संकट में है, यदि आपके झूठ बोल देने से उसके प्राणों की रक्षा हो जाती है, तो वहां पर भी झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। गो ब्राह्मण हिंसायाम, यदि गौ और ब्राह्मण इनको कोई मारने के लिए जा रहा है और आपको झूठ बोल देने से इसके प्राणों की रक्षा हो जाती है, तो वहां पर झूठ बोल देने से पाप नहीं लगता। लेकिन सबसे पहले कहे, स्त्री अपनी पत्नी से झूठ बोल देने में पाप नहीं लगता। क्या किसी भी झूठ बोलना चाहिए? हाँ, बिल्कुल झूठ बोलना। क्यों? क्योंकि आपके भले ही धर्म पत्नी हैं और आपके द्वारा किसी की हत्या हो गई या कोई ऐसा बड़ा काम हो गया जिससे आपको सजा हो सकते हैं, या समाज में, तो वो बात भी यदि अपने पत्नी को बता दी और इस बात को जानती भी है कि ये बात जब खुल जाएगी किसी को और दूसरे को पता चल जाएगी तो हमारी पति को फांसी हो जाएगी, ये जानती भी है, लेकिन फिर भी वो बात को पचा नहीं पाएगी। वो बात को पचा नहीं सकती, वो जब तक दूसरे से कह नहीं देगी तब तक पानी नहीं पीती। वो जानते हैं कि हमारे पति ने फलाने को मार आए हैं, यदि मैं किसी से कह दूंगी तो इनको फांसी हो जाएगी, लेकिन वो जब तक किसी से कह नहीं देंगे तब तक वो पानी नहीं पी सकती। अब करें क्या? पति देव ने जो बता दिया, अब किसी को बताना है, पड़ोस में पहुंच नहीं है, बहन जानती हो, हम अपना समझ करके आपसे बता रही हूँ, हमारे पतिदेव फलनमा को मार आए हैं, लेकिन अपना समझ करके हम आपसे बता रहे हैं, आप किसी से मत करें। अपना भार तो पड़ोस में उतार रहे, वो बेचारी क्या करे, वो भी घर से निकली, वो भी पड़ोस के यहाँ पहुँच गई। अपना समझ करके मैं आपसे बता रही हूँ, आप किसी से मत कहना अरे फलाने की पति फलाने के पति ने फलाने का कत्ल कर दिया है, किसी से मत कहना, नहीं तो उनको फांसी हो जाएगी। ऐसे करते करते 10 मिनट में पूरे गांव में बात है। जितनी देर में ये पत्रकार लोग टीवी चैनल वाले बात नहीं फैला सकते, उससे जल्दी माताएं बहनें बात को फैला सकती हैं। क्यों? क्योंकि इनको बात पचती नहीं, जो नहीं पचती श्राप है, इनको श्राप है। जब महाभारत का युद्ध श्राप समाप्त हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर अपने पितरों का तर्पण पिंडदान करने के लिए बैठे तो कुंती धर्मराज युधिष्ठिर से आकर के कहती हैं कि आप सबसे पहले कर्ण का पिंडदान करिए। क्यों? कर्ण हमारा तो कौन था? वो तो शुद्ध पुत्र था। तब कुंती ने कहा कि आपका वो बड़ा भैया था। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि माँ, ये बात आज तक आपने छुपा करके रखी, यही बात यदि आप पहले बताई होती तो हम लोग इतना बड़ा ये महाभारत का युद्ध नहीं होता, कब के हम लोग युद्ध जीत गए होते। आपने ये बात आज तक छुपा करके रखी। मैं श्राप देता हूँ कि कोई भी माताओं बहनों को बात पचेगी नहीं जब तक वो किसी को बता नहीं देंगे। आज के बाद में किसी माता बहनों को बात पचेगी, बात पचती नहीं। इसलिए अपने पत्नी से भी एक बार झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल जाओ, पाप नहीं होगा। स्त्री से नर्म विवाही चावृत्यंती प्राण संकटे
गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नालितं स्यात् प्रतिबुद्धितम्। राजा बलि संकल्प करता है और संकल्प करके रावण भगवान को प्रदान करता है। संकल्प करके रावण भगवान को प्रदान करके साष्टांग चरणों में प्रणाम करता है। इतने ही देर में भगवान विराट रूप धारण कर लिए। बोलिए विराट भगवान की। राजा बलि जब सर उठा करके ऊपर देखा तो जहां पर भगवान रावण का सर था वहां का उनके पंजे हैं और देखते ही देखते विराट भगवान तो ही पद में तीनों लोगों को नाप लेते हैं। तीसरा रखने के लिए जगह न बचा तो गरुड़ को आज्ञा दिए। राजा बलि को नागपाश में बांध करके गरुड़ डाल दिए। राजा बलि से भगवान ने कहा कि वचन पूर्ण न करने के कारण अब उनको नरक में जाना पड़ेगा। राजा बलि की पत्नी आई भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने इनको धन संपत्ति वैभव दिया, आपने कृपा की, ये बहुत अच्छी बात है। और आपने सब कुछ छीन लिया, क्योंकि धन संपत्ति वैभव होने के कारण मानव में अहंकार जरूर आता है। आपने सब कुछ छीन लिया, ये तो डबल अच्छी बात है। ब्रह्मा जी आए, वो भी स्तुति किए। यहाँ तक प्रहलाद जी महाराज आए, वो भी भगवान से प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मा जी भगवान नारायण से कहते हैं कि थोड़ा सा आपको कोई प्रदान करता है तो उसको आप सर्वस्व देते हैं, उसको अपना लेते हैं। राजा बलि ने को अपना सब कुछ आपको समर्पण कर दिया और इस तरह से आप उसको दान करके रखे हैं, ये अच्छा नहीं लगा। भगवान ने राजा बलि से कहा कि अब तीसरा पैर रखे कहाँ। राजा बलि दौड़ाया नहीं, मुस्कुराते हुए भगवान से कहता है कि प्रभु एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा कि धनवान से ही तो धन है, धनवान से ही धन है। तो धनवान आपके सामने पड़ा है, तीसरा पैर धनवान के ऊपर रख करके नाप लीजिए। जो सौभाग्य आज राजा बलि को प्राप्त हुआ है, शायद तीनों लोगों में ऐसा सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि राजा बलि के साथ साथ में राजा बलि को भी पूर्ण रूप से भगवान अपना दिया। क्योंकि संकल्प के द्वारा मिली हुई संपत्ति पूर्ण रूप से ही अपनी ही होती है, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता। तो संकल्प के द्वारा मिली हुई संपत्ति में ही राजा बलि को भी भगवान पूर्ण रूप से अपना लिए। इस प्रकार से तो तीनों लोगों में आज तक भगवान किसी को अपना बनाया ही नहीं। भगवान राजा बलि से कहते हैं जो आज तुम मांगना चाहते हो मांगो। बलि ने कहा कि क्या मांगे? भिखारी से क्या मांगे? जो मांगने आया हो, दरवाजे पर कोई आपके मांगने भिखारी आया हो और उसे आप ही मांगने लगो, कैसा लगेगा? राजा बलि ने कहा कि भिखारी से क्या मांगे, आप तो हमारे यहाँ मांगने आए थे, हम आपसे क्या मांगे? मांगना कुछ नहीं। तब भगवान ने कहा कि सुतल लोक के साम्राज्य के लिए तीनों लोगों के लोग तरसते हैं, स्वर्ग के देवता भी तरसते हैं, तुमको हम सुतल लोक का साम्राज्य प्रदान कर रहे हैं और वहीं जाकर के तुम अपने परिवार के साथ सुतल लोक का सुख समृद्धि भोगो और जो तुमको इच्छा हो जो मानना चाहते हो। सुतल लोक का जो साम्राज्य था, जो राजमहल था, उसमें 52 दरवाजे थे। राजा बलि ने कहा कि प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं, देना ही चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं जो 52 अंगुर का जो स्वरूप लेकर के आप आए थे, जिसको देख करके हम मोहित हो गए थे, हमारी इच्छा ये है कि उस स्वरूप का हम दर्शन करते हैं। हम अपने महल से जब निकले
तो जिस भी दरवाजे से निकले हम आपका दर्शन करें। भगवान ने कहा क्या पहरेदार बनाना चाहते हो? राजा बलि ने कहा पहरेदार तो नहीं बनाना चाहते, लेकिन हम आपका दर्शन करना चाहते। भगवान ने कहा तथास्तु। राजा बलि सुगल लोक में गया, साम्राज्य सुंदर शुभ हो रहा है। अब वामन भगवान जो राजा बलि को छलने के लिए आए थे स्वयं चल गए। तीनों लोगों की संपत्ति तो सब दे दिए, लेकिन स्वयं अब पहरेदार बनकर के रह गए। वामन अंबर का रूप धारण करके आए थे और वामन स्वरूप में वामन दरवाजे पर लाठी लिए खड़े रहते। महाराज किस दरवाजे से निकलेंगे? महाराज पता नहीं किस दरवाजे से निकले। इधर लक्ष्मी जी मन में विचार करने लगे कि नारायण को गए हुए बहुत दिन हो गए, अभी तक वापस लौट करके नहीं आए, कहाँ चले गए? देवताओं के चक्कर में फंस गए। पता चला राजा बलि के यहाँ पहरेदार होकर के रहे, करें क्या? तो सावन की पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी जी आई और राजा बलि के हाथ में रक्षा बांधती है। राजा बलि ने कहा कि बहन जो तुम मांगना चाहती हो मांग लो। यदि हम अपने तरफ से कुछ देंगे तो हो सकता है वो आपके उपयोग में न आए। आपने राखी बांधी है, उसके बदले में जो मांगना चाहती हो मांग लो। लक्ष्मी जी ने कहा कि मांगना क्या है? आपके यहाँ जो पहरेदार है दरवाजे पर बैठा उसी को दे दो, पहरेदार को दे दो। राजा बलि समझ गए थे ये स्वयं लक्ष्मी मैया है। तो भगवान नारायण को रक्षा बंधन के दिन श्रावण पूर्णिमा को राखी बांध करके राजा बलि के हाथ में भगवान को छुड़ा करके किसी तरह से लाए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान को गए थे राजा बलि को छलने के लिए, लेकिन स्वयं छल गए। आइए दो बार भगवत नाम स्मरण करें कि आगे समय मेरा धारम गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा धारम गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरा धारम गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। श्री श्री रामकृष्ण भगवान की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन श्याम अब नवम स्कंद की कथा प्रारंभ होती है। नवम स्कंद में 24 अध्याय। नवम स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में पहले सूर्य वंश की कथा है और 12 अध्याय में चंद्रवंश की। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान कृष्ण की कथा
के पूर्व राम के जन्म की कथा है, राम के वंश की कथा है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को समझने के लिए राम को जानना जरूरी है। क्योंकि कृष्ण की कथा जो है वो बड़ी विचित्र है तो दोनों एक ही। राम कृष्ण दो एक अंतर नहीं निवेश, इनके नैन गंभीर है, इनके चपल विशेष है। तो राम कृष्ण दोनों एक ही, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है वो करोगे तो बर्बाद हो जाओगे, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। मानव जीवन का परम धर्म वही है जो भगवान राम ने किया। यदि मानव जीवन का धर्म, मानव जीवन का कर्तव्य पूछा जाए तो वास्तव में जो भगवान राम ने अपनी लीला के माध्यम से जो कर दिखाया है वही मानव का कर्तव्य, वही मानव का धर्म है। लेकिन भगवान कृष्ण ने जो किया है तो करने के योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि जो 6 दिन के थे तो पूतना हलाल विष स्तन में लगा करके आई और उसको पी गई। और 1000 खानों वाले कालियानाथ के हट पर छोटा सा सब घर में निकला, गुरु के नाम हाथ करके खड़े हो गए, घर के बाहर। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता के माध्यम से वो करने के योग्य है। भगवान कृष्ण ने जो कहा है वो करने के योग्य है, और भगवान राम ने जो किया है वो करने के योग्य है। और बाकी भगवान कृष्ण और राम में दोनों में कोई अंतर नहीं है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, पहले सूर्यवंश की कथा है, तो कथा की मर्यादा रखते हुए वैसे यदि भगवान राम की केवल वंश की ही कथा कही जाए तो सालों लग जाएंगे, और राम कथा कही जाए तो भी साल लग जाएंगे। लेकिन अब मर्यादा है, संक्षेप में थोड़ा सा दर्शन तो करना ही पड़ेगा। तो ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीच, मरीच के कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान के श्राद्ध देव मनु, पत्नी श्रद्धा, इच्छागिरी के वंश में आगे छात्र हुए, छात्र के अनेक रीत से सरियाते दृष्ट दृष्ट, और इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज चक्रवर्ती खटवान हुए, खटवान के दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के पुत्र अर्ज हुए, अर्ज के पुत्र हुए चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का जो वैभव है, उनके धन संपत्ति वैभव को देख करके कुबेर भी लज्जित हो जाता है। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का साम्राज्य इतना बड़ा है कि सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक उनका साम्राज्य है। सम्मान इतना है कि स्वर्ग में इंद्र लोग जब जाते हैं तो इंद्र चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के लिए राजा सिंहासन अपना खाली कर देते हैं। बाजुओं में ताकत इतनी है कि देवता भी चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के बाजुओं के बल के भरोसे निश्चित रहते हैं कि जब तक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हैं, हम लोगों का कौन क्या बिगाड़ पाएगा। लेकिन चौथापन आ गया, घर में कोई संतान नहीं, घर में कोई संतान नहीं है। एक दिन मन में चिंता हुई, चौथापन आया, घर में कोई संतान नहीं, लगता है कि हमारे बाद में ये सूर्य कुल का साम्राज्य, ये सूर्य कुल की राजगद्दी खाली ही रह जाए। लेकिन महाराज दशरथ किसी के पास में अपनी बात कहने के लिए नहीं गए।
अपने भाई बंधु रिश्तेदार नातेदार या रंगनाथ भगवान की पूजा करते थे, भगवान से भी प्रार्थना न की तो गए कहाँ? गुरु जी के पास। पति मन हरि भैलानी मोरे सुधनारी एक बार भूपति एक बार भूपति मन माही भैलानी मोरे सुधनारी गुरु के शरण में गए। गुरु से ऐसा नहीं केवल अपना दुख नहीं बताए, अपना सुख बताए पहले कि गुरुदेव आप जानते हैं जो भी धन संपत्ति वैभव जो कुछ साम्राज्य है आपसे कुछ चुका नहीं, सब ये आप ही चाहते हैं। लेकिन कष्ट इसी बात का है, क्या हमारे न रहने के बाद में इस सूर्य कुल का सिंहासन क्या खाली रह जाएगा? गुरुदेव ने कहा कि आप एक के लिए चिंता कर रहे हैं, आपके यहाँ चार पुत्रों का जन्म होगा। उसके लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाओ, पुत्रश्री यदि कराओ। दो आज्ञा मान करके श्रृंगी ऋषि को बुलाए, पुत्रश्री यज्ञ हुआ। यज्ञ भगवान प्रसन्न हुए, स्वयं अग्नि भगवान जल प्रसाद लेकर के प्रकट हुए। गुरु वशिष्ठ जी वो जल प्रसाद आकर के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को दिए। ये जाकर के बराबर अपने रानियों में बांट दिए। तो आधा भाग और खीर का आधा भाग कौशल्या को दिए। अब बचा आधा मन में विचार करने लगे, यदि इसमें से पहले मैं कैकेयी को दूंगा तो कैकेयी सबसे छोटी है, लोग कहेंगे कभी स्नेह करने के कारण कैकेयी को दिए। सुमित्रा को देता हूँ तो कैकेयी नाराज हो जाएगी। तो आधा भाग कौशल्या को लेकर के आधा जो बचा वो कैकेयी के हाथ में रख करके कहे आपस में बराबर बांट करके खा। तो आधा कौशल्या के पास था, आधा कैकेयी के पास में तो था। अपने में से कौशल्या ने आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को देती है, कैकेयी भी अपने में से आधा भाग निकाल करके सुमित्रा को देती है। सुमित्रा के आंखों में आंसू आ गया। बहन, यदि तुम दोनों की कृपा से यदि हमारे दो संतान हुए तो एक आपके बेटी की सेवा में रहेगा और एक आपके बेटे की सेवा में रहेगा। तीनों रानियां प्रसाद ग्रहण करती है। समय आया, नवमी तिथि मधुमास पूर्णिमा शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रेता, चैत का महीना है, मंगलवार का दिन है। 12 बजे एक स्वयं पूर्ण प्रातः पावन परमेश्वर परमात्मा भगवान राम छोटे से बालक के रूप में कौशल्या के सामने प्रकट हो गए। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की ससंग चक्रम सजीव कुंडलम सतीजवस्त्रम ससीरुहिचरम सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। माता प्रार्थना करती है। माता पुनि बोली सुरुपति बोली तजम कहा इस रूप को आप चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, इस रूप का परित्याग करिए। तो भगवान ने कहा करना क्या है? जो हमारे भारत की माताओं में वो शक्ति वो सामर्थ्य है कि वो पूर्ण प्राप्त पावन परमेश्वर परमात्मा को मानव बनना सिखाते। कौशल्या ने कहा कि जैसी सुनीता अति प्रिय शीला यह सुख कर्म और ऐसा
जब भगवान से कहते हैं कौशल्या जी को भगवान सुनी वचन सुजान रोदन ठान कई बालक सुरभूप। रोने के लिए कौशल्या कही, लेकिन भगवान रोना ठान लिए, अब चुप ही नहीं हो रहे। और इधर सुमित्रा के यहाँ भी दो पुत्रों का जन्म हुआ, एक के यहाँ एक का जन्म हुआ। दास दासियां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से जाकर के निवेदन की महाराज कौशल्या जी के यहाँ जन्म हुआ बालक का, सुमित्रा के यहाँ दो बालकों का जन्म हुआ और एक के यहाँ ही एक बालक का जन्म हुआ। ऐसा सुन करके चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बहुत प्रसन्न हुए और अपने खजाने को खोल दिए कि जिनको जो ले जाना है ले जाओ। और दास जो दासी गई थी बताने के लिए अपने गले में जो नौलखा हाथ उतार करके उसको दे दिया। चारों तरफ अयोध्या में जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। राम जी की ने छोटी सी बधाई और इसके बाद में बहुत संक्षेप में आगे कहा, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में, बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया बाज बधैया, बधैया बाजे आंगने में, बधैया बाजे आंगने में। महीनों जन्म उत्सव राम जी का चलता रहा। जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। राम जी का नामकरण संस्कार श्री वशिष्ठ जी महाराज के द्वारा हुआ और इसके बाद में यज्ञोपमुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, विद्या अध्ययन। एक दिन महर्षि विश्वामित्र आदि चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ चरण धुले आसन पर बैठाए निवेदन किए कि महाराज
क्या आज्ञा है? विश्वामित्र जी ने कहा, रामो चालक सुमंत्रापि नय्यम देव दिनम। विश्वामित्र जी ने कहा कि कुछ दिन के लिए राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए। क्यों? क्योंकि असुर हमारे यज्ञ को करने नहीं देते। चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा कि ये छोटे छोटे से बालक ही क्या कर पाएंगे, आप कहें तो सेना में भेज दो, मैं स्वयं चलूं। लेकिन विश्वामित्र ने कहा कि हमको राम और लक्ष्मण लाल ही चाहिए। चक्रवर्ती सम्राट देने से मना कर देते हैं कि राम तो नहीं दे सकता, उसके बदले में आज यदि आप चाहें तो हमारे प्राण को ही दे सकते हैं। जिद करने लगे, लेकिन वशिष्ठ जी महाराज जब चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ को समझाए देने के लिए तैयार हुए, विश्वामित्र जी के साथ में राम जी लखनलाल गए, उनके यज्ञ को पूर्ण कराए। वहां से जनकपुर गए और जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हुआ था। धनुष को तोड़ करके और इधर और से बारात गई। राम जी लखनलाल भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जनकपुर में एक साथ में विवाह होता। विवाह होकर के जब राम जी अवध में आए तो सभी माताएं मुंह दिखाई बहुओं को दे रही हैं, और जो कैकेयी जी हैं कनक महल श्री सीता जी को देती हैं। और कनक महल जब देती हैं कैकेयी जी, देख करके और माताएं लज्जित हो जाती हैं। ये कनक महल कैकेयी जो सीता जी को मुंह दिखाई में देती है, एक कनक महल कैकेयी जी स्वप्न में देखी थी। स्वप्न में देखी कनक महल चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ से कही कि हमने ऐसा ऐसा कनक महल देखा है, सोने का महल, आपको हमारे लिए बनवा दीजिए। चक्रवर्ती सम्राट की शर्मा को भी भुला करके सोने का महल बनवाया। और गृह प्रवेश का जब समय आया, चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ ने कहा चलो गृह प्रवेश है आज। तो कैकेयी ने कहा कि अब गृह प्रवेश करने के लिए हम उससे नहीं जाएंगे। तो बनवाई थी किस लिए? जब हमारे राम जी विवाह करके आएंगे तो हम अपने बहू को मुंह दिखाई में देंगे। तो जो कैकेयी राम से इतना प्रेम करने वाली, 14 वर्षों के लिए वनवास से भेज दिया। वो 14 वर्षों के लिए वनवास कैसे भेज दिया, लेकिन कैकेयी न होती तो राम को आज हम आप नहीं जान पाते। बड़ी लंबी कथा है। राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेजने में सहयोग कैकेयी ने तो किया राम जी के कहने पर, लेकिन भरत से राम जी कैकेयी को मां नहीं कहवा पाता। 14 वर्षों के लिए वनवास होता है। और इधर भरत जी ननिहाल में से वापस लौट करके आए, उनको पता चलता है कि राम जी को वनवास हो गया, मनाने के लिए कूद जाते हैं। जन्म पादुका लेकर के आते हैं। 14 वर्षों तक भरत जी अवध में रह करके राज को चलाते हैं अवध का। और चित्रकूट से भगवान राम सीता जी के साथ में आगे बनने जाते हैं। सीता जी का हरण होता है। रावण हरण करके लेकर के जाते हैं। तो भालुओं हनुमान के साथ में मित्रता होती है। और राम ये 400 को समुद्र पार करके लंका में जाकर के रावण पर विजय प्राप्त करके सीता जी को लेकर के अवध में आते हैं। और इसके बाद में 14 वर्ष के बाद में पुनः भगवान राम का राज तिलक होता है। राज तिलक हो गया, सभा लगी हुई है, सभी देवगण माताएं सब बैठे हुए हैं। श्री हनुमान जी महाराज की निगाहें चारों तरफ घूम रही है, कहीं भरत दिखाई नहीं पड़ रहे। सब लोग बैठे हैं, तीनों माताएं बैठी हैं। लखनलाल, शत्रुघ्न, श्री सीता जी, मांडवी, सुरकीर्ति, उर्मिला, सभी देवगण सभा बड़ी सी लगी हुई है, लेकिन भरत दिखाई नहीं पड़ रहा। हनुमान जी महाराज राम जी से आकर के कहे कि भरत दिखाई नहीं पड़ रहे, क्या आपके राज तिलक से भरत जी पसंद नहीं है क्या? राम जी ने कहा देखो हो
हनुमान जी महाराज चारों तरफ निगाह दौड़ाए, सभा में तो दिखाई न पड़े, लेकिन सिंहासन के पीछे जब गए तो देखते क्या है कि राम जी के ऊपर जो छत्र लगा हुआ है उसका डंडा पीछे से पकड़ करके बैठे हैं, आंखों से आंसू प्रवाहित हो रहा है। हनुमान जी महाराज राम से आकर के कहने लगे कि आपके ऊपर जो छत्र लगा हुआ है उसका डंडा पकड़ करके भरत जी महाराज पीछे बैठे हुए हैं। राम जी ने कहा कि भरत ऐसे संत की छत्र छाया में जब राम बैठेंगे तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है, वैसे राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकती। जब भरत ऐसे संत की छत्र छाया में राम राजगद्दी पर बैठेगा तभी राम राज्य की स्थापना हो सकती है। इस प्रकार से संक्षेप में श्री राम कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाए और इसके बाद में चंद्रवंश की कथा का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि और अनसुईया के द्वारा चंद्रमा का जन्म होता है। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध और एला का विवाह हुआ, इनके साथ में इनके पुत्र हुए पुरुरवा और पुरुरवा और उर्वशी के द्वारा आयु सुख आयु सत्य आयु रय जय विजय ये 6 पुत्र हुए और इनके वंश में आगे नहुष नाम के राजा हुए। नहुष के यात संयात यात ये 6 पुत्र हुए और इन्हीं के वंश में जो ययात हुए, ययात के 2 पुत्र ययाति हुए, इनका विवाह शर्मिष्ठा और देवयानी के साथ में हुआ। शर्मिष्ठा विधवा क्षत्रिय पुत्री थी, लेकिन देवयानी ये शुक्राचार्य जी की बेटी थी। इनके 2 पुत्र हुए यदु और पुरुषु। इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज ययाति इस वंश में गुरु हुए और इनके वंश में आगे चल करके रंतदेव हुए। रंतदेव के पुत्र से देवमीण महाराज हुए। देवमीण के 2 पुत्र हुए अर्जन्य और शूरसेन। अर्जन्य के ये नवनंद जो नंद बाबा कहलाए, ये नंद और शूरसेन के पुत्र है वसुदेव जी। एक वसुदेव जी और नंद बाबा दोनों ये चचेरे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि नंद बाबा के यहाँ ऐसे ही वसुदेव जी अपने बेटे को छोड़ गए, वो भाई ही थे। अर्जन्य के लड़का हुए नंद बाबा और शूरसेन के वसुदेव जी, बाबा दोनों के बेटी। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि वसुदेव का विवाह हुआ और रोहिणी भद्रा मध्या देव के प्रमुखा आसन इनका 7 विवाह हुआ। पौर्वी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना ईला सबसे छोटी अंतिम विवाह देवकी के साथ में होगा। इन्हीं के यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। संक्षेप में पूरी कथा सुना है। ऐसा सुन करके श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि महाराज जिनकी कथा सुनने के लिए 4 दिन से अन्न जल का परित्याग किए बैठे हैं, आप उनकी कथा को संक्षेप में ही ऐसे बता दें। महाराज कथितो वंश विस्तार, अब हमको ये कथा विस्तार से सुनाइए। आपने संक्षेप में ऐसे ही कह डाली। अरे 4 दिन से वैसे ही बैठे हैं कथा सुनने के लिए। कथितो वंश विस्तारो भवता सूर्यो राज्यं चोहे वंशानां चरितं परमाद्भुतं यतोच धर्मशीलस्य नितरं सत्तमं तत्रांशेन अवतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनाः का उत्तम इसरो गुणानुवादात् भगवान विरज्येत बिना पशुना। महाराज अब आप हमको ये कथा विस्तार से सुनाइए। और महाराज आपने कहा
कि बलराम जी रोहिणी और देवकी दोनों के गर्भ से जन्म लिए। तो महाराज एक बेटा एक मां के गर्भ में रह करके जन्म लेता है। क्या ऐसा भी होता है कि दो मां के गर्भ से एक बालक पैदा होता है? दो मां के गर्भ से एक बालक जन्म ले, ये महाराज आश्चर्य की बात है ना। एक मां के गर्भ से एक बालक जन्म ले तो बात समझ में आती है, लेकिन दो मां के गर्भ से एक बालक जन्म ले, ये बात आश्चर्य की है। ये आप हमको बताने की कृपा करें कैसे हुआ। रोहिण्यास्तनया प्रोक्तौ रामा शंकरणस्तयाः देवत्या गर्भ संबंधा उतौ देहांतरंदिनाः। ये आप हमको बताने की कृपा करें कि रोहिणी के पुत्र जो संकर्षण बलराम जी हुए, उनका संबंध देवकी के गर्भ से कैसे था। और महाराज उनकी कथा तो हमको विस्तार से सुनना ही है कि जिन्होंने हमारे पूर्वज महाभारत ऐसे युद्ध से निकाल करके उनकी रक्षा की, जिन्होंने हम गर्भ में ही थे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जिन्होंने हमारी रक्षा की, उनकी कथा हमको विस्तार से सुनाइए। और सुखदेव जी महाराज ने कहा थोड़ा जलपान कर लो, 4 दिन बीत गए, आगे कथा सुनो। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि भूख प्यास लगी नहीं है, भूख लगने प्यास लगने के कारण ही हमारे द्वारा संत का अपराध हुआ। यदि प्यास नहीं लगी होती तो सभी ऋषि के गले में हम सर्प क्यों डालते, हमको श्राप क्यों मिलता। महाराज भूख प्यास नहीं लगी, आप हमको केवल कथा सुनाइए। भगवान का जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ, भगवान ने अपनी लीलाएं कैसे की, संपूर्ण कथा आप हमको विस्तार से सुनाने की कृपा करें। भगवान का जन्म वासुदेव की साक्षात भगवान पुरुषाहति जाने से तत्प्रियाकं संभवं सुरस्त्रिया। अच्छा एक बात बताओ, भगवान का अवतार धरातल पर रावण कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप या इनको मारने के लिए ही होता है। हमारे हिसाब से तो इनको मारने के लिए नहीं है। उस ब्रह्म में वो शक्ति वो सामर्थ्य है कि नृत्य विलास श्रेष्ठ लय है। जितनी देर में हमारी पलक उठती है गिरती है, उतनी ही देर में वो ब्रह्म चाहे तो संपूर्ण सृष्टि को समाप्त कर सकता है। कि रावण और कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप इनके लिए वो उसको धरातल पर आने की आवश्यकता क्या है। इनको उनका उद्धार करने के लिए परमात्मा आता है, धर्म की स्थापना करने के लिए आता है। रावण कुंभकर्ण ये दैत्य एक प्रवृत्ति है, उस प्रवृत्ति को समाप्त करके धर्म की स्थापना, मानव का धर्म, मानव का कर्तव्य कैसे है, मानव को धरातल पर कैसे रहना चाहिए, परमात्मा वैसा करके लीला के माध्यम से बताने के लिए आता है। वासुदेव के साक्षात् भगवान पुरुषापराः जायिष्यते तत्प्रिया के संभवति सुरस्त्रिया। इधर पृथ्वी देवी एक दिन घबराई हुई ब्रह्मा जी के शरण में गई। ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगी कि यदि भगवान धरातल पर अवतरित होकर के कंस ऐसे दुराचारियों से भार को उतारेंगे नहीं तो मैं शासन चले
नहीं जाऊंगा। आकांता भूरि भारेण कामं शरणं ययो। मैं आपके शरण में आई हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा देवी आप निश्चिंत रहे, भगवान स्वयं कह करके गए हैं कि वासुदेव गृहे साक्षात वासुदेव के यहाँ साक्षात स्वयं बालक बनकर के जाऊंगा, आप निश्चित रहे। पृथ्वी देवी को आश्वासन दिए और इधर एक दिन कंस अपनी सभा बुलाया और मंत्रणा करने लगा कि देवकी हमारी सबसे छोटी बहन है और आप लोगों को पता है कि देवकी से अन्य बहनों के पीछा इससे अधिक स्नेह अधिक प्रेम करता है, इसलिए कोई ऐसा राजकुमार बताओ जिसके साथ में इसका विवाह कर दे और वहां जाकर के हर प्रकार से सुखी रहे, संपन्न रहे, किसी भी प्रकार का उसको कष्ट न हो। मंत्रियों ने कहा कि मान लीजिए कहीं हम लोग राजकुमार को बता दिए और बहन गई वहां किसी भी प्रकार का बहन को कष्ट हुआ तो ये उसको तो कहीं बाद में मारेगा, पहले तो अभी को मार डालेगा। तो मंत्री ने सलाह दी आपकी जो और बहनें हैं वो वसुदेव जी को ब्याही गई और वसुदेव जी के साथ में जो और बहनें हैं आपकी हर प्रकार से सुखी संपन्न है, तो क्यों ना वसुदेव जी के साथ में ही देवकी का विवाह ही कर दिया जाए। कंस ने कहा बड़ी अच्छी सलाह दी। सूचना पहुंचाई गई, वसुदेव जी बारात लेकर के आए विवाह करने के लिए। बहुत हर्षोल्लास के साथ में कंस देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में करता है। हजारों की संख्या में दास दासियां देता है, रथ घोड़े दिया दान में, बहुत खुश है और स्वयं वसुदेव जी के रथ की बागडोर पकड़ करके साथ में बन करके बहन को भेजने के लिए चला। देवताओं ने देखा जब बहन से इतना स्नेह प्रेम दिखा रहा है तो उसके द्वारा भगवान जब जन्म लेंगे कैसे इस कंस को मारेंगे। आकाशवाणी हुई अस्याष्टाष्टमी अष्टमो गर्भो अंताया पासी आए। मूर्ख जिस बहन को इतना प्रेम स्नेह दिखा रहा है भेजने के लिए जा रहा है, इसका 8वां गर्भ है, तुम्हारा काल होगा काल होगा काल होगा। इतना सुनते ही जिस बहन के लिए इतना प्रेम उमड़ रहा था उसे बहन के बाल को पकड़ा और हाथ में लपेट करके और रथ से नीचे खींच तलवार निकाली मारने के लिए। विद्युक्ता सा खला पापो भूधनम कुलपांसनाः भगे महंतुम मारकम भंग पाड़ित कंचनयात्रहि। आदमी नंगी तलवार लेकर के मारने के लिए क्यों ही उद्यत हुआ। वसुदेव जी महाराज हाथ जोड़ कर के सामने खड़े हो गए कि आप कलंक क्यों लेना चाहते हैं। एक अबला के ऊपर एक वीर इस प्रकार से प्रहार करे ये उचित नहीं है। दूसरे एक आपकी बहन है। कंस ने कहा कि आपने आकाशवाणी सुनी नहीं कि इसका 8वां गर्भ तुम्हारा काल होगा। वसुदेव जी ने कहा कि इस संसार में जो भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो आनी है। मृत्यु जन्मताम वीरम देहि न साजायते आद्यवाक्या सतांते वै मृत्यु वै राणम भुवा। वासुदेव जी ने कहा कि इस संसार में केवल मृत्यु ही सत्य है, मृत्यु ही ध्रुव है। मृत्यु इस शरीर के साथ में ही जन्म लेती है। मृत्यु जन्मताम वीरम देहे न साजायते, शरीर के साथ में ही मृत्यु भी जन्म लेती है, उसको आप टाल नहीं सकते। रह गई बात आपको ये शंका है कि इसके 8वां गर्भ हमारा काल होगा, तो मैं वचन देता हूँ जब 8वां इसका जो बालक जन्म लेंगे हम आपको ला करके दे देंगे। कंस ने कहा ठीक है, मैं आपके वचन पर आपके बात पर विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी क्या
जब तक आठवां बालक जन्म न ले ले तब तक आपको पति पत्नी हमारे बंदी गृह में रहना हो। वसुदेव जी ने कहा देवकी और वसुदेव को ला करके अपने बंदी गृह में डाल दिया और कुछ दिन के बाद में प्रथम बालक का जन्म होता है। कीर्तिमंतम प्रथमजम कंस्या आनंदवे, प्रथम बालक का जन्म हुआ जिसका नाम कीर्तिमंत था। कंस को ला करके दिया, छोटा सा बालक देख करके ये बालक हमारा क्या बिगाड़ पाएगा, ले जाएंगे हमारे बहन को। हमको तो आकाशवाणी के द्वारा 8वें बालक की बात बताई गई है। वसुदेव जी बालक को लेकर के बंदी गृह में चले आए। इधर देवताओं ने मन में विचार किया कि जब तक कंस का एक पाप का भाड़ा भरेगा नहीं तब तक भगवान अवतरित नहीं होंगे, क्योंकि बाल हत्या से बढ़कर के संसार में कोई पाप नहीं। जब तक ये बाल हत्या नहीं करेगा तो इसके पाप का भाड़ा भरेगा नहीं। नारद जी आए, नारद जी अष्टदल कमल लेकर के आए और कंस के महल में कंस नारद के चरणों में प्रणाम करता है। सुना है आपकी बहन के बेटा हुआ, आपके पास लेकर के आए कि आप वापस कर दिए। हाँ वापस कर दिए। क्यों? क्योंकि हमको 8वें गर्भ से चिंता है। तो नारद जी ने ये अष्टदल कमल जो था उसमें से कहे इसमें आप प्रथम पंखुड़ी कौन सी पकड़ करके बताओ। कंस ने प्रथम पंखुड़ी को पकड़ा, कहा यही इसी को प्रथम मानते हैं। नारद जी ने कहा छोड़ो और फिर कमल को घुमा दिए। आप बताओ इसमें जिसको पहला, आप जिस पंखुड़ी को पहला माने थे कौन? कंस अब टकराया। नारद जी ने कहा कि देवताओं की भाषा को आप समझ नहीं पाएंगे कि 8वां पहला बन जाए कि पहला 8वां बन जाए। इसमें कौन जिस प्रकार से अष्टदल कमल में 8 पंखुड़ियों में पहला आप किसी को नहीं मान सकते, 8वां किसी को नहीं मान सकते, इसी प्रकार से देवताओं की कही बात को आप समझ नहीं पाओगे। कंस दौड़ा दौड़ा गया बंदीगृह में और बहन के हाथ से बालक को पकड़ा, पैर को पकड़ा और बाहर लेकर के आया और घुमा करके सिरा पर पटक दिया, उसकी मृत्यु की। इस प्रकार से बहन के 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें जब स्वयं शेष जी आए देवकी जी के गर्भ में, तो भगवान मन में विचार करने लगे कि शेष भगवान गए हैं माँ के गर्भ में और जन्म लेते ही मामा जी पहुंच जाते थे। वो जन्म अगर वहां लिए तो उनके लिए तो समस्या हो जाएगी, करें क्या? तो भगवान नारायण अपनी माया का स्मरण किए। देवी भगवान की माया उपस्थित हुई, भगवान प्रार्थना किए। भगवान कहते हैं कि देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे आप मथुरा जाएं, आपको करना क्या है? माँ देवकी के गर्भ में जो बालक पल रहा है, एक काम करें, उस बालक को देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित कर दें। इसीलिए बलराम जी का देवकी और रोहिणी दोनों के गर्भ से संबंध है। देवकी के गर्भ से निकाल करके आप रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना और स्वयं आप नंद बाबा के यहाँ, नंद रानी के यहाँ आप छोटी सी कन्या के रूप में आपको जन्म लेना है। और यदि आप हमारी इस लीला में सहयोग करती हैं तो कलयुग में पृथ्वी पर आप अनेक रूपों में पूजी जाओगे। दुर्गे भद्रकाली, कोई आपके दुर्गा के रूप में पूजा करेगा, कोई भद्रकाली के रूप में पूजा करेगा। दुर्गे भद्रकाली की विजया वैष्णवी पूजा, कोई वैष्णवी देवी मान करके पूजा करेगा, कोई विजया मान करके पूजा करेगा। और चंडिका कृष्णा महादेवी चंड के पूजा मया नारायण सारी सारिया कुंड के दिया। अनेक रूपों में तुम पृथ्वी पर पूजी जाओगी। यदि
हमारे इस लीला में आप सहयोग करती हैं। भगवान की माया ने कहा कि जो आज्ञा प्रभु। भगवान की माया मथुरा में आई और देवकी मैया के गर्भ से शेष भगवान को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दी। और चारों तरफ ये हल्ला मच गया कि देवकी का 7वां गर्भपात हो गया। स्वयं नंद महल में पहुंच गई। अब जब देवकी का गर्भ शून्य हो गया तो स्वयं परमेश्वर परमात्मा भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आ गए। जब भगवान नारायण देवकी के गर्भ में आ गए तो उस बंदे ग्रह में ऐसा लग रहा है कि हजारों सूर्य अपने प्रकाश को फैला रहे हैं। अब कंस को पूर्ण विश्वास हो गया कि हो ना हो, देवताओं ने कहा था 8वां गर्भ देवकी का काल होगा, 8वां ही है क्योंकि 7वां गर्भपात हो गया। और चारों तरफ और अपनी सेना को बढ़ा दी। देवताओं को जब ये पता चला कि भगवान स्वयं देवकी के गर्भ में आ गए तो गर्भस्थ भगवान की वंदना करने के लिए देवगण सभी आकाश सुंदर में आ गए, सब स्वागत करने के लिए। आकाश मंडल में देव पत्नियां देव का सब आगे भगवान का स्वागत करने के लिए आइए। हम लोग भी भगवान का स्वागत करें, जिससे अतिशीघ्र हम लोगों के हृदय में भी भगवान प्रकट हो जाए। स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण भगवान की स्तुति किए, स्वागत किए। भगवान जन्म ने उसके पूर्व
अध सर्वगुणोपेता शोभना। भगवान आए उसके पूर्व सभी ऋतु चारों छह ऋतुएं एक साथ भगवान का स्वागत करने के लिए सब अध सर्वगुणोपेता शोभना। आकाश मंडल में बढ़िया सुंदर बादल छाए हुए हैं, मंद सुगंध बढ़िया सुंदर वायु प्रवाहित हो रही है भगवान का स्वागत करने के लिए। मंद मंद स्वर से भगवान का स्वागत करने के लिए मंद स्वर में बादल गर्जना कर रही है। आकाश में देवगण अपने देव पत्नियों के साथ में ढोल नगाड़े अन्य सभी वाद्य यंत्रों को लेकर के सब भगवान का स्वागत करने के लिए सब खड़े। सभी ऋषि महर्षि जो कई वर्षों से भगवान को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रहे थे, हंस से संतप्त होकर के गुफाओं में छुप करके भगवान का भजन कर रहे थे। उनको जब ये आभास हुआ कि भगवान अवतरित होने वाले हैं, सब मथुरा के लिए सब चल पड़े, सब गोकुल के तरफ भी चल पड़े। भगवान का स्वागत करने के लिए, भगवान का गुणागान करने के लिए वेद ऋचाएं भगवान का स्वागत करने के लिए सब देवकन्या देवता सब स्वागत करने के लिए सब आ रहे हैं। और इधर कंस जिस बंदी ग्रह में देवकी और वसुदेव बंदे और सैनिकों को लगा दिया, चारों तरफ और व्यवस्था लगा दी, बड़े बड़े ताले लगवा दिए, बड़े बड़े योद्धाओं को चारों तरफ से लगा दिया। भगवान को अवतरित होने का समय आया। भादव का महीना है, कृष्ण पक्ष है, रोहिणी नक्षत्र है, बुधवार का दिन था और रात्रि के ठीक 12 बजे चतुर्भुज रूप में भगवान देवकी के सामने प्रकट हो गए। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय, बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। कमल भुजं बालकाम्बुजक्षणं चतुर्भुजं संगबलायुधायुधं। चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। देवकी मैया भगवान से कहती है कि आप चतुर्भुज रूप में अवतरित हुए हैं, कौन कहेगा कि ये देवकी नंदन है, वसुदेव नंदन है। भगवान ने कहा कि मैया अब पूर्ण व्यवस्था से आए हैं, क्योंकि मामा जी 6 भाइयों को पहले ही मार चुके हैं, इसलिए हम व्यवस्था बना करके आए हैं कि मामा जी आए तो पहले उनकी सेवा करने, बाद में होगी सो देखी जाएगी। देवी जी ने कहा लेकिन इस स्वरूप को देख करके कौन समझेगा कि ये देवकी के नंदन है, तो क्या करें, आप छोटे से बालक कितने छोटे से नन्हे से दुर्मिहा बालक हो जाओ और ये 2 हाथ चतुर्भुज है, आप 4 में से 2 हाथ को हटा लो और ये चक्र सुदर्शन चक्र शंख गदा संधारण किए हुए इसको भी हटाना पड़ेगा। माँ भगवान को छोटा सा बालक बनने के लिए सिखा रही है। तो भगवान ने कहा कि माँ हम छोटे से बालक तो बन जाएंगे, लेकिन आपको भी एक काम करना होगा। क्या मैं छोटा सा बालक बन जाऊं? मामा जी आए उसके पूर्व आप हमको गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुँचा देना, वहाँ छोटी सी कन्या है उसको साथ में ले आएंगे।
वसुदेव जी ने कहा ठीक है, लेकिन हमारे हाथ में मोटी मोटी जंजीर ये सब बंधे हुए हैं, ये कैसे खुलेंगे। भगवान ने कहा उसकी चिंता आप मत करो। भगवान छोटे से बालक के रूप में हो गए और देखते ही देखते वसुदेव जी के पाँव में जो हाथ में और पाँव में जो बीड़ी लगी हुई थी अपने आप ही खुल गई और जो योद्धा सैनिक लगे हुए थे रक्षा करने के लिए वो सब सो गए। एक टोकरी में वसुदेव जी भगवान को लिए और हल्की हल्की बरसात की बूंदे फुहारें पड़ रही है। वसुदेव जी भगवान को लेकर के चल पड़े। गोकुल में आए नंद बाबा महल में प्रवेश करते हैं। जवाहर द्वार का महल है। अंदर गए तो देखते क्या है, नंद रानी सोई हुई है, उनके बगल में एक कन्या लेटी हुई है। उस कन्या को लिए और कन्हैया को वहीं पर छोड़ करके और बगल में छोड़ करके और रात्रि में ही वापस लौट आए। कन्या को वापस लौट करके लेकर के चले आए। वो इतना तेज से रोने लगे कि आवाज महाराज कंस तक पहुंच गई। कंस समझ गया कि 8वां गर्भ बालक जन्म ले चुका है। आया उस कन्या को पकड़ा, समझ कहा कि 8वें गर्भ की बात है, हो सकता है कन्या के द्वारा ही हमारे मृत्यु हो। पैर को पकड़ा, घुमा करके जो ही पटकना चाहा हाथ से छूट गई। अष्टभुजाओं को धारण करके और आकाश मंडल में कहा, अरे कंस तू हमें क्या मार पाएगा, तुम्हें मारने वाला तो जन्म ले चुका है। बोले अष्टभुजा दुर्गा की जय हो, बोलो विंध्यवासिनी की जय हो। और वहां से वो विंध्याचल चली गई, विंध्यवासिनी कहलाई। और इधर जब सुबह हुई, नंद बाबा की बहन ने आकर के जब देखा कि भाभी के बगल में एक छोटा सा बालक पीताम्बर से ओढ़ा लेटा हुआ है, जाकर के अपने भैया से बताई। नंद बाबा बड़े प्रसन्न हुए और नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि अपने घराने की चाबी अपने बहन को देने की जो चाहे वो लेकर ले जाए। नंद बाबा ब्राह्मणों को बुलाए और पुत्र कर्म करवाए और वे उच्चारण कराए, ब्राह्मणों को दान दी। चारों तरफ बात फैल गई। नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव में सम्मिलित होने के लिए गोकुल के सब बाल वृद्ध बालिकाएं सब आ रहे। नंद बाबा के यहाँ बधाई देने के लिए, बधाई गाने के लिए आइए हम लोग भी नंद बाबा के यहाँ जन्म उत्सव में सम्मिलित होते हैं। आइए बधाई के माध्यम से आगे का कार्यक्रम चलता है। लाला जन्म सुनिया यशोदा दे बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा दे बधाई। लाला जन्म सुनिया यशोदा दे बधाई। मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई, दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म आए यशोदा मैया दे दे बधाई। कृष्ण जन्म सुनियाई यशोदा मैया दे दे बधाई।
चोली भी दे दे भैया लहंगा भी दे दे चोली भी दे दे भैया चोली भी दे दे भैया चुनरी भी दे दे चोली भी दे दे भैया चुनरी भी दे दे लहंगा की दे दे सिलाई यशोदा भैया दे दे बधाई लहंगा की दे दे सिलाई यशोदा भैया दे दे बधाई यशोदा भैया दे दे बधाई कंगना भी दे दे हार भी दे दे भैया अपने भी दे दे भैया कंगना भी दे दे हार भी दे दे भैया कंगना भी दे दे नतनी की दे दे कढ़ाई यशोदा भैया दे दे बधाई नतनी की दे कढ़ाई यशोदा भैया दे दे बधाई लाला जनम सुनियाए यशोदा भैया दे दे बधाई हीरे भी दे दे भैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे भैया मोती भी दे दे हीरे भी दे दे भैया हीरे भी दे दे भैया हीरे भी दे दे भैया मोती भी दे दे और बस दे दे कुमाई यशोदा भैया दे दे बधाई लाला जनम सुनियाए यशोदा भैया दे दे बधाई लाला जनम सुनियाए यशोदा भैया दे दे बधाई जुग जुग जीवे तेरा बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी जुग जुग जीवे तेरो बाके बिहारी भक्तों की हमें मन चाहे यशोदा भैया दे दे बधाई भक्तों की होवे मन चाहे यशोदा भैया दे दे बधाई लाला जनम सुनियाए यशोदा भैया दे दे बधाई कृष्ण जनम सुनियाए यशोदा भैया दे दे बधाई दे दे बधाई भैया दे दे बधाई दे दे बधाई भैया दे दे बधाई भैया दे दे बधाई भैया दे दे बधाई लाला जनम सुनियाए यशोदा भैया दे दे बधाई लाला जनम सुनियाए यशोदा
उत्सव मनाया जा रहा है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आइए सुंदर सुंदर भजनों का आनंद लेते हैं, बधैया गाते हैं, सोहर भी गाया जाएगा और जजमान परिवार, नात रिश्तेदार, जितने भी लोग हैं, आज के दिन कोई कंजूसी नहीं करेगा। आज के दिन कोई कंजूसी नहीं करेगा। सब लोग दिल खोल कर अपने अपने खजाने खोले और लुटाना प्रारंभ करें। और प्यास स्पीच पर भी और सभी कलाकार, यानी जैसे भी गाने बजाने वालों को बुलाया जाता है ना, तो उनको भी सम्मान किया जाता है अपनी तरफ से। कोई सोहर और बधैया